बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम अपने चैप्टर का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लिपिड्स। के बाद दो रह जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड और वाइटामिन्स। सो लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स अगेन मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है एंड दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। जिस तरह से हमने बात की थी जी, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। फिर हमने कहा जी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इसी तरह से जो हमारे पास लिपिड्स हैं, दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। सो व्हाट आर फैटी एसिड्स? फैटी एसिड्स जो हैं ये सेचूरेटेड या अनसेचूरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास था C डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद OH एंड सिंगल बॉन्ड विद R, और इसको हम RCOOH भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये अगर R ग्रुप हमारे पास सेचूरेटेड होगा, कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड होगा, तो वो हमारे पास सेचूरेटेड फैटी एसिड बन जाएगा। और अगर हमारा R ग्रुप जो है वो अनसेचूरेटेड होगा या उसकी चेन में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो फिर हम कहेंगे दिस इज़ अनसेचूरेटेड फैटी एसिड। ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं जी इनमें। लिपिड्स कंसिस्ट ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स जो हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जबकि फैट्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये हैं क्या? दीज आर द एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विद ग्लिसरॉल। अच्छा, सबसे पहले समझ लें कि ये है क्या। दीज आर द एस्टर्स। एस्टर हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप RCOOR, ऐसे ही था। ठीक है जी। सो इसमें होगा ये कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो ग्लिसरॉल है, उनके रिएक्शन के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, और वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज़ होने के बाद वहाँ पर एक एस्टर लिंकेज बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा जो कि अल्टीमेटली वहाँ पर एस्टर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। सही हो गया। सो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा? ये होगा फैटी एसिड का, जो अभी हमने कहा कि लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका OH, और जो ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल क्या होता है जी? 3 कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ OH लगा होता है। जिस तरह से हमने कहा था जी, अगर एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ OH लगा होगा तो वो ग्लाइकोल होगा, ऐसे ही था। लेकिन अगर 3 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ OH लगा होगा तो वो ग्लिसरॉल होगा। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन भी पूरी करते हैं, इसके 2 बॉन्ड हो गए, यहाँ पर आ जाएगा H2C, इसके 3 हो गए तो यहाँ पर CH आ जाएगा, इसके 2 हो गए तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा। ठीक है, यानी मैंने जो रिमेनिंग बॉन्ड्स थे वो हाइड्रोजन से पूरे कर दिए। सो अगर 3 एडजेसेंट कार्बन के साथ OH अटैच होगा तो उसको हम ग्लिसरॉल का नाम देते हैं। ओल का मतलब एल्कोहल, और एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH। ठीक है, तो ये 3 जो है वो OH अटैच्ड हैं, ग्लिसरॉल का ये फॉर्मूला है। अब इसमें जो ये OH आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन ने रिलीज़ होना है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहाँ से OH ने रिलीज़ होना है, जिसके नतीजे में बनना है, क्या चीज़ बननी है? एस्टर लिंकेज बनना है, एक बॉन्ड बनना है बिटवीन दिस कार्बन, और वहाँ से हमारे पास होगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो ROR वाला लिंकेज बन जाएगा यहाँ पर। ROR नहीं, सॉरी, RCOOR। ठीक है, ये मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, RCOOR। ठीक है, तो R को छोड़ दें फिलहाल, इसको देखें। ठीक है, C डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद O। ओके, अब यहाँ पर होगा क्या कि ये आपके पास आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा है जी ग्लिसरॉल। ठीक है, इसमें 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ OH लगे हुए हैं। दूसरी तरफ हमारे पास होंगे 3 फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड का R ग्रुप हम कंसिडर नहीं कर रहे, हम फैटी एसिड का क्या कंसिडर कर रहे हैं? COOH ग्रुप। ठीक है, COOH। तो इस तरह के, कुड नॉट राइट इट। ठीक है, ओके। तो ये जो आपके पास हैं ये 3 होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और उसके साथ हमारे पास होगा ग्लिसरॉल, जिनके दरमियान में रिएक्शन के नतीजे में एस्टर लिंकेज बनेगा, और इसको हम कहेंगे जी हमारे पास ट्राइग्लिसराइड बन गया है। ठीक है, सो इसी वजह से 3 फैटी एसिड्स के होने की वजह से ये 3 होंगे, 3 फैटी एसिड्स, एक ग्लिसरॉल, रिएक्शन के नतीजे में एस्टर लिंकेज, और उसको हम नाम क्या देंगे?
ट्राईग्लिसराइड का। ट्राई क्यों, 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 फैटी एसिड्स होंगे। जनरल फॉर्मूला अब उन्होंने बताया हुआ ट्राईग्लिसराइड का, ये अब आप लोग देखें जनरल फॉर्मूला। अब इसमें आप लोगों को यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ना, ये चीज़, ये सी डबल बॉन्ड विद ओ, सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में आपको शो करवाऊँ इस तरह से, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, और ये पार्ट जो है ये एल्कोहल वाला पार्ट है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिलीज हो गया, और जो एल्कोहल था उसका H रिलीज होगा। जो पीछे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ग्लिसरॉल का, ये उसी तरीके से बना हुआ है, लेकिन ये वर्टिकली लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक। उसके साथ से H रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर जो साइड पर जो ये वाला चीज़ है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसका OH रिलीज हो गया, ठीक है। सो OH और H ने मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाती है, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे, और 3 वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने के साथ साथ यहाँ पर ये जो लिंकेज बनेगा इसको हम एस्टर लिंकेज कहेंगे। अब ये एस्टर लिंकेज किस तरह से है ये भी देख लें। एस्टर लिंकेज होता है जी COOR, ऐसे ही है। तो ये क्या COO है, अगेन दिस इज COO, दिस इज अगेन COO। COO यही होता है ना, डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद O, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्या बन गया, एस्टर लिंकेज। इसको हम R कंसिडर करेंगे, और इस तरफ भी R लगा हुआ है, तो ये हमारे पास RC डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद OR जो है ये बन गया एस्टर लिंकेज। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ट्राईग्लिसराइड। आई होप इट इज क्लियर नाउ। जिसमें क्या होगा, ग्लिसरॉल का रिएक्शन होगा फैटी एसिड के साथ। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट। ऑयल और फैट में फ़र्क क्या है, पहला बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क ये है कि ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, हमेशा ऑयल्स जो हैं वो लिक्विड होते हैं, जबकि जो फैट्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं। सेकंड, इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क है। स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है कि जो ऑयल्स हैं दे आर द ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। जो ऑयल्स हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि जो फैट्स हैं उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड होने की वजह से ही वो सॉलिड्स होते हैं, बिकॉज उनके दरमियान जो फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिनके फैटी एसिड्स में, जिनके R ग्रुप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो होंगे ऑयल्स, और जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, सिर्फ डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, तो वो हमारे पास होंगे फैट्स। सही हो गया। हैं दोनों ट्राइग्लिसराइड्स ही, दोनों में एस्टर लिंकेज है फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल का। फ़र्क क्या है, फैटी एसिड का R ग्रुप, फैटी एसिड का R ग्रुप सैचुरेटेड है तो फैट है, फैटी एसिड का R ग्रुप अनसैचुरेटेड है तो लिक्विड है। फैटी एसिड्स क्या हैं जी, हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं फैटी एसिड्स को। फैटी एसिड्स क्या हैं जी, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मैंने आपको बिल्कुल डेफिनेशन में भी बताया था कि दीज आर एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज COOH, ठीक है। C डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद OH। एग्जाम्पल्स हमारे पास स्टेरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड की। ये फॉर्मूला आप लोगों ने मस्ट याद करना है। ये पूछा गया है स्पेसिफिकली, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फैटी एसिड्स, या राइट फॉर्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, या इसको MCQ में भी पूछा गया है, ठीक है। ये रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है पास्ट पेपर में। सो पाल्मिटिक एसिड का में कार्बन है जी 15, और स्टेरिक एसिड में कार्बन है 17। याद रखने का सिंपल तरीका है, P से पाल्मिटिक और P से ही 15, मतलब उर्दू में याद करना है आपने, राइट। और S से स्टेरिक एसिड और S से ही 17, सही है। इधर 17 सीन से है, S से नहीं है, लेकिन फिर भी याद करने के लिए सिर्फ एक निमोनिक है, ये याद रखने के लिए सिर्फ। सो पाल्मिटिक एसिड जो है उसमें कार्बन जो है 15 होंगे, और हाइड्रोजन नंबर याद करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कार्बन नंबर को डबल करके 1 माइनस कर देना है, जो कि हमें पता है किस तरह से, जैसे हम अल्काइल ग्रुप में करते हैं, ठीक है। अल्काइल ग्रुप बनाने के लिए हम कार्बन नंबर को डबल करके 1 ऐड कर देते हैं, सॉरी माइनस नहीं, ऐड करना है। अगर हम 2 ऐड करते हैं तो वो अल्केन बनता है, अल्केन में से 1 हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो अल्काइल रेडिकल बनता है। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है, हमने डबल करके 1 ऐड कर देना है। जिस तरह से हमने 15 को डबल किया 30 हो गया, 1 ऐड किया 31 हो गया, 17 को डबल किया 34 हो गया, 1 ऐड किया 35 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर C15H31 है और C17H35 है। साथ में हमारे पास चूँकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो हमारे पास COOH आ जाएगा, जो कि इसका फंक्शनल ग्रुप है। सो ये जो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स जो हैं, क्या करेंगे, ये एस्टर बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, ग्लिसरॉल के साथ बनाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स।
दिस इज़ अबाउट फैटी एसिड्स। नेक्स्ट हमारे पास सोर्सेज और यूजेस आ जाते हैं जी इनके लिपिड्स के। सो याद रखिएगा फैट्स और ऑयल्स में इनकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई है, बहुत मेजर रिजर्वायर हैं ये एनर्जी का। तो जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हमें यही काम आते हैं हमारा। फिर जब बहुत दिनों तक खाना नहीं खाएंगे तो फैट लूज़ होना शुरू हो जाएगा ना, जिस तरह से वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो फैट्स जो हैं दे आर हाई एनर्जी रिजर्वायर्स। देयर द सोर्सेज ऑफ विटामिन A, D एंड E। A, D और E आगे हमने वाइटामिन पढ़ने भी हैं। अभी भी आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि वाइटामिन जो हैं A, D, E और इसके अलावा K, ये चार जो वाइटामिन हैं दीज आर फैटी इन नेचर। फैटी का मतलब ये है कि दे आर एक्चुअली फैट्स, दे आर एक्चुअली ऑयल सॉलेबल आप कह लो, ठीक है, ऑयली नेचर है इनकी, फैट सॉलेबल है ना, ठीक हो गया। सो A, D, E और K जो हैं हमारे पास वाइटामिन वो फैट सॉलेबल है, जबकि हमारे पास जो विटामिन B और विटामिन C है वो दोनों वाटर सॉलेबल हैं। सो जो फैट सॉलेबल वाइटामिन हैं A, D और E, ये फैट सॉलेबल क्यों हैं? बिकॉज दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ लिपिड्स। सो ये जो लिपिड्स हैं ये इनका सोर्स हैं। और इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेल्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, लाइक ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स, सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन का अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा हो अपनी बायोलॉजी की बुक में तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और लिपिड की बायलेयर होती है, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लिपिड की जो बायलेयर होती है। सो लिपिड्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन्स को बनाते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के बगैर तो सेल ही नहीं है ना। सो लिपिड्स इस तरह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है ये सेल मेम्ब्रेन्स को बनाते हैं। वाटर में इनसॉलेबल हैं, लेकिन किस में सॉलेबल होंगे? ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉलेबल होंगे। और बॉडी को इंसुलेट करते हैं। इंसुलेट का मतलब ये है कि इंसुलेशन का मतलब आपको पता है कि लाइक हीट वगैरह ट्रांसफ़र नहीं होने देते, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, अब हम इनके सोर्सेज पे आ जाते हैं और यूजेस पे आ जाते हैं। नेचुरली जो है ये हमें 3 सोर्सेज से मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल से और मैरीन। मैरीन मतलब समुद्री पानी वाले ऑर्गेनिज्म से। सो एनिमल फैट्स की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? हमारे एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं में ये स्टोर भी होते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा खा लें और हमारा वर्कआउट बहुत कम है तो हम मोटे होना शुरू हो जाते हैं। हम मोटे क्यों होते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी में फैट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाता है इन एडिपोज टिश्यू। सो एनिमल्स जो हैं वो मिल्क सिक्रिएट करते हैं, मिल्क से हम बटर बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर एक्चुअली फैट्स, ठीक है, कंटेनिंग फैट्स। और इनको हम कुकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इनकी यूजेस में आ जाएगा। और इसी तरह से एनिमल फैट्स को हम सोप इंडस्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं, साबुन बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है फैटी एसिड्स का। प्लांट्स की बात करें तो वो ऑयल्स बनाते हैं, याद रखिएगा। एनिमल्स के केस में हम फैट्स की बात करते हैं, जबकि प्लांट्स के केस में ऑयल्स की। सो प्लांट्स जो हैं वो ऑयल्स बनाते हैं और उनको यूजुअली सीड्स में स्टोर करते हैं, जिस तरह से सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, यानी मकई का जो होता है तेल। और इन्हीं ऑयल्स को देन हम वेजिटेबल ऑयल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेरीन एनिमल्स हैं। मेरीन एनिमल्स से जो ऑयल ऑब्टेन होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से कॉड लिवर ऑयल है, एक्सटेंसिवली यूज्ड एज मेडिसिन में बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है इनका। सो आप लोगों ने लर्न करना है जी लिपिड्स को और सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स को। थैंक यू।